बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और रऊफ हसन के व्हाट्सएप पैगामात ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा, सख्ती से हिदायत की कि इस पैगाम की तशहीर न की जाए। बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम में बानी से मुलाकात और रोने का वाक़या बयान किया गया। अलीमा खान ने कहा कि बुशरा बीबी का पैगाम अहमकाना और लोगों को उकसाने के बराबर है। गुफ्तगू से साबित हुआ कि बुशरा बीबी और अलीमा खान में पार्टी पर कब्जे की जंग जारी है। दोनों में इस मामले पर शदीद इख्तलाफात हैं। पीटीआई पर कब्जे की जंग चल रही है। अलीमा और बुशरा ग्रुप पीटीआई में कई ग्रुप्स में से दो हैं। बुशरा बीबी पार्टी पर गिरफ्त मजबूत रखना चाहती थी। अलीमा खान ने बुशरा की कोशिश नाकाम बनाई। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बुशरा बीबी हमदर्दी के लिए झूठा और मनगढ़ंत बयानियां फैला रही हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं। तहरीक इंतशार में कई साल से डिस इंफॉर्मेशन सेल चल रहे हैं। सियासी मफादात के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि मजहब कार्ड गद्दारी कार्ड के बाद अब मजलूमियत कार्ड खेला जा रहा है। नंद और भावज के इख्तलाफात फितना पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूए बहस बन रहे हैं। फितना पार्टी मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जेयूआई का किसी भी इत्तेहाद में शामिल होने से साफ इनकार। पीटीआई और जेयूआई के वफूद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सराय के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पीटीआई या किसी जमात से अलायंस नहीं करेंगे, पीटीआई से ताल्लुकात बेहतर रखेंगे मगर इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। दोनों जमातों के दरमियान तल्ख ताल्लुकात को मामूल पर लाना है। पार्लियामेंट में ताउन पर दोनों जमातों का इत्तेफाक। पार्लियामेंट और दीगर मामलात पर इशू टू इशू मुशावरत होगी। बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली सेनेट में मुमकिना हुकूमती कानून साजी पर गुफ्तगू की। वज़ीर आला पंजाब पुलिस का हौसला बढ़ाने रहीम यार खान पहुंच गई। शेख ज़ैद हॉस्पिटल में जख्मी अहलकारों की अयादत की, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। जख्मियों के अहल खाना से मुलाकात। पुलिस एहलकारों का मुल्क के लिए खिदमत अंजाम देते रहने का अज़्म। जख्मी सिपाही बिलाल ने कहा कि हमारे हौसले बुलंद हैं, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे, अमन दुश्मनों से लड़ते रहेंगे। वज़ीर आला ने बिलाल को शाबाश दी और इसे काबिल फ़ख्र करार दिया। मरीम नवाज ने कहा कि पुलिस के जवान भाइयों और बेटों की तरह हैं, इनकी तकलीफ को अपनी परेशानी समझती हूँ, हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मरीम नवाज ने हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ से बातचीत की, मसाइल हल करने की मौके पर हिदायत जारी की। मुल्की खजाने पर अखराजात का बोझ कम करने के लिए वज़ीर आज़म की राइट साइजिंग मरहलावार करने की हिदायत। 23 अहदाफ मुकर्रर। मुल्क में डिजिटल अथॉरिटी बनाने की हिदायत। यूनिवर्सल सर्विसेज फंड्स बहाल करके बेहतरी की तजावीज़ तलब। 1 माह में समेटा को वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के मातहत करने की तजवीज़। वजारत सनत की 5 ज़ैली कंपनियों की निजकारी पहले मरहले में होगी। अद्वियात की कीमतों के तयन में ड्रग रेगुलेटरी के इख्तियारात ड्रैप एक्ट के तहत अलग होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स खत्म करने के लिए 2 हफ्ते में तजावीज़ तैयार होंगी। यूटिलिटी स्टोर्स की सब्सिडी को मुस्तहकीन के कैश ट्रांसफर में मुंतकिल किया जाएगा। ई प्रिक्योरमेंट के हवाले से इजलास में वज़ीर आज़म के मनसूबे पर अमल दरामद में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। 1 माह में मनसूबा मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की 2 अरब रुपए से ज़ायद के तमाम तरक्याती मनसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराने की भी हिदायत। नाराजगी के नाम पर दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दे सकते। मुफाहमती पॉलिसी पर यकीन रखता हूँ, अगर एक चीज रेड लाइन है, रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। कानून अपना रास्ता ले रहा है, 9 मई के जिम्मेदारों को सजाएं मिलेंगी। नायब वज़ीर आज़म ने इक़्तिदार का ऐलान। कहा कि पाकिस्तान मिसाइल क़ुव्वत बन चुका, मुआशी क़ुव्वत बनाना है। बिजली के मसाइल हल और आवाम को रिलीफ देंगे। महंगाई कम हो रही है, दहशतगर्दी का दोबारा खात्मा करेंगे। पंजाब हुकूमत के रिलीफ के इक़दामात पर तनकीद समझ से बालातर है। हमने मुल्क की तबाही देखी, अब रोने धोने से फ़ायदा नहीं, मेहनत करेंगे। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में सबसे ज़्यादा पैसा सिंध की करप्शन का है। इसकी तहकीकात हो जाएं तो सब वाज़ेह हो जाएगा। सिविल और जिना के दौरे की दावत देकर करप्शन के समंदर को कैसे छपाएंगे। हम बात करते हैं तो बोरीबंद लाशों की बात शुरू हो जाती है। आइंदा आने वाले दौर में सबका एहतसाब होगा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की घनगरज। खालिद मकबूल सिद्दीकी भी पीछे न रहे।
बोले कराची टैक्स देता है तो फिर खैरात से क्यों चलता है? रियासत जवाब दे, टैक्स के पैसे कहाँ लगते हैं? इस पूरे निज़ाम को गिराने और बिखेरने की ज़रूरत है, इसके अलावा तब्दीली आ ही नहीं सकती। कराची के ताजिरों से जो कुर्बानी की खालें और चंदा एमक्यूएम ने लिया वो भी याद रखें। हमारे हॉस्पिटल्स का चंदा आवाम पर खर्च हो रहा है, आपने कहाँ खर्च किया? नासिर हुसैन शाह का एमक्यूएम रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा एमक्यूएम को समझना होगा, अब उनकी ठेकेदारी नहीं रही, आवाम भी उन्हें पसंद नहीं करते, आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बयानबाजी पर तवानायां खर्च करते रहें। अडियाला जेल में बानी पीटीआई का तफसीली तिब्बी मुआयना। जरा के मुताबिक शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर आसिम ने 45 मिनट तक उनका चेकअप किया। बानी पीटीआई के वकला ने 8 अगस्त को एहतसाब अदालत में तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त दायर की थी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास पीर के रोज तलब, दोनों ऐवानों के इजलास के लिए नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन रुकन कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का हुकूमती फैसला, मुलाजमीन का सख्त रद्द-ए-अमल देने का ऐलान। कल डी चौक में धरना देंगे। आज रात मुलाजमीन को इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार रहने की हिदायत। कल मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद रहेंगे। उधर हुकूमती ऐलान के बाद अशिया की कीमतों में इजाफा। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स में कीमतें बढ़ा दी गई। आटा 750 की बजाय 1500, चीनी 145 की बजाय 160 रुपए में मिलने लगी। शहरियों का कीमतें बढ़ने पर इजहार तशवीश, हुकूमत से फैसले पर नजरसानी की अपील। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के तरसीलाती ज़र पर रिपोर्ट जारी कर दी। तरसीलाती ज़र पाकिस्तानी मईशत का अहम सुतून करार। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तानी तरसीलाती ज़र कौमी पैदावार का 10% के मसावी हैं। कोरोना वबा में तरसीलात 19% से ज़ायद इजाफे के साथ $31 अरब से ज़ायद रही। यह गुर्बत में कमी और ज़र मुबादला बढ़ाने का कलीदी जरिया है। मुआशी बहरान और उतार चढ़ाव के दौरान तरसीलाती ज़र पर इन्हसार मुमकिन है। पॉलिसी इक़दामात तरसीलाती ज़र को सरमायाकारी में तब्दील कर सकते हैं। बरामदात में इजाफे के लिए हुकूमती काविशें जारी। मशरिक़ वुस्ता के साथ तिजारत में इजाफे के लिए इक़दाम किए जाएंगे। सऊदी अरब के साथ बरामदात बढ़ाने के लिए हिकमत अमली भी तैयार। सऊदी अरब में सिंगल कंट्री एग्जीबिशन का इनेकाद किया जाएगा। आइंदा बरस 5 से 7 फरवरी तक नुमाइश लाइफस्टाइल शो होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से तजारती वफ्द अगस्त के आखिर या सितंबर में मुतवक्के। ईरान, कुवैत, उर्दन, ओमान और यमन के साथ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर भी काम शुरू। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट मैच चौथे दिन का खेल बांग्लादेशी बल्लेबाजों के नाम रहा। मुशफ़िक़ुर रहीम के शानदार 191 रन, अपनी बारी में 22 चौके और 1 छक्का लगाया। 4 बांग्लादेशी बैटर्स के लिए सेंचुरीज, शादमान इस्लाम, मोमिनुल हक, लिटन दास और मेहदी हसन शामिल। 565 रन पर बांग्लादेश की पूरी टीम आउट। पाकिस्तानी टीम ने दूसरी इनिंग्स में 23 रन बनाए। ओपनर साइम अयूम 1 रन बनाकर आउट। निगरान हुकूमत में ट्रांसपोर्टेशन मंसूबे बंद रहे, लोग तकलीफ में थे। जैसे ही हमारी हुकूमत आई, काम दोबारा शुरू किया। सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन का रेड लाइन BRT मंसूबे का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। कहा यह पाकिस्तान की पहली बस है जो बायोगैस पर चलेगी। हमारी तरजीह है कि शहरियों को जदीद सहूलियात फराहम करें। ऑरेंज लाइन BRT तकरीबन तैयार हो चुकी। येलो लाइन पर वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर काम जारी है। इन तमाम मंसूबों से शहरियों को बहुत फायदा होगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मरी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नवाज शरीफ ने झीका गली बैंक का दौरा किया। लारी अड्डे, पिंडी पॉइंट और मॉल रोड का भी तफसीली जायजा लिया। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के घर बेटे की पैदाइश। शाहिद अफरीदी नाना बन गए। शाहीन अफरीदी के यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश हुई। बेटे का नाम अली यार रखा गया है।
बच्चे की पैदाइश की खबर के बाद कौमी क्रिकेटर्स की जानिब से मुबारकबाद। शाहीन अफरीदी की शादी साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की बेटी से अंजाम पाई थी। शाहीन अफरीदी रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं।